मुरादाबाद के गेस्ट हाउस पहुंचे पीस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शादाब चौहान ने वीर सावरकर को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीर सावरकर को दलाले हिंद कहकर संबोधित किया। शादाब चौहान ने कहा कि देश के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री उन्हें चाहे कुछ भी कहें, लेकिन सावरकर ने अंग्रेजों से कई बार माफी मांगी थी और अंग्रेजों से तनख्वाह तक पाई थी, इसलिए रक्षा मंत्री ने उन्हें वीर कहकर बड़ी गलती की है। ये शहीद भगत सिंह का अपमान है, इसलिए सावरकर को सिर्फ दलाले हिंद ही कहा जाना चाहिए। वहीं उन्होंने बीएसएफ का दायरा बढ़ाए जाने पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के विरोध का समर्थन किया है। शादाब चौहान ने कहा कि ये डेमोक्रेटिक देश है, क्या इस तरह पूरे बॉर्डर को जम्मू कश्मीर बना दोगे? अब पंजाब में भी लोगों को खालिस्तानी बताकर उठा लिया जाएगा, ऐसा ही पश्चिम बंगाल में भी होगा, वहां पर लोगों को बाहरी बताकर उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों को एक कानून के नाम पर पिंजरे में बंद नहीं किया जा सकता है, सरकार को पहले एक गाइडलाइन जारी करनी चाहिए थी। गृह मंत्री उनको वीर कहते हैं, मैं उनको कायर कहता हूं, मैं उनको दलाले हिंद कहता हूं, जो अंग्रेजों से माफी मांगा, उनके तनख्वाह पाया और उसी काले पानी की जेल काटने वालों में फजले खैराबादी भी थे, योगेंद्र शुक्ला भी थे, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी, वो अंग्रेजों के सामने झुके नहीं और ये कहे मैं तुम्हारा वफादार रहूंगा और तनख्वाह पाते थे। तो ऐसे लोग वीर नहीं हो सकते। रक्षा मंत्री जी ने बड़ी गलती की है, ये कायर हैं, ये दलाले हिंद हैं। इस तरह के लोगों का सम्मान नहीं होना चाहिए। ये अपमान है भगत सिंह का, सुभाष चंद्र बोस का और तमाम उन लोगों का, तमाम उलेमा इकराम का और तमाम उन स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है सावरकर को वीर कहना। ये महिमा मंडन, क्योंकि भाजपा के पास कोई ऐसा तो है नहीं जिन्होंने बलिदान दिया हो, तो वो प्लांट करना चाह रहे हैं, मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हैं, लेकिन देश में सब चलने वाला नहीं है। हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, क्या हम पूरे बाउंड्रीज को कश्मीर बना देंगे? क्या हम उनके ऊपर जुल्म करेंगे? लोगों के ऊपर क्या गाइडलाइंस होंगी? बेशक सुरक्षा होना चाहिए, सुरक्षा के मामले में हम लोग देश के साथ खड़े हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर कैसे लोगों को उठाया जाएगा, कैसी कैसी घटनाएं हैं कश्मीर की, कैसे वहां प्लांट किया जाता है सब बहुत सारी चीजों को। और वही पंजाब में होगा, कोई खालिस्तानी बताया जाएगा, कभी कुछ बताया जाएगा, वही वेस्ट बंगाल में किया जाएगा, घुसपैठिया बताकर, ये सब बताकर, लेकिन उसकी एक गाइडलाइन होनी चाहिए जो पूरी तरीके से जारी नहीं की गई। और इसीलिए आज चन्नी साहब ने जो बात कही है, मैं चन्नी साहब के साथ इस मसले में, उनके साथ खड़ा हूं इस मसले में। नहीं, जब कैप्टन साहब थे तो शायद अगर वो चीफ मिनिस्टर होते तो वो भी अब यही करते। ये तो राजनीतिक होता है कि विरोध और सब चीज चलता रहता है, लेकिन देश हमारे लिए सबसे बड़ा है और देश के नागरिकों को, लोकतांत्रिक देश में किसी को पिंजरे में कैद नहीं कर सकते, किसी पर हम जबरदस्ती कोई चीज थोप नहीं दे सकते, उनकी फ्रीडम को नहीं छीन सकते। अगर फ्रीडम को छीनेंगे तो संविधान की वैल्यू क्या रह जाएगी? सुरक्षा होना चाहिए, लेकिन किसी को डर के साए में जीने पर मजबूर नहीं किया जाता, क्योंकि वो लोग जो अपराध की श्रेणी में आने वाले लोग हैं, आत्म सुरक्षा का जो अधिकार है वो संविधान देता है, तो वो हो सकता है आत्म सुरक्षा उन्होंने की हो, और वो लोग क्यों वहां इस तरह का एक्ट हो, उस एक्ट के बाद का एक्ट है ना, तो पहले उस एक्ट को करने वालों को सजा मिल जाए, जिनके अब्बा जान मिनिस्टर हैं उनको पहले सजा मिल जाए। वो इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं, जिसके अंडर में पुलिस आएगी, क्या क्या पता नहीं कहानी बनाई जाएगी। सुना है कि नाश्ता हुआ है थाने में, बड़ी वीआईपी उनको ट्रीटमेंट दिया गया है, क्योंकि पुलिस उन्हीं के अंडर में आती है। क्या करेंगे वो? हमें नहीं लगता जब तक मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जज की मौजूदगी में सीबीआई जांच नहीं होगी, तो इसमें दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा, न्याय एक नाटक बनकर रह जाएगा।